नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम उप महापौर हसमुख गहलोत जी के पास बैठे हैं तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनहित के लिए आंदोलन की चेतावनी दी थी, क्योंकि मीरा भाईंदर वासियों को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा था, पानी की भारी कटौती हो रही थी। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने खुलासा किया है, आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि जल ही जीवन है और इस जीवन के लिए मीरा भाईंदर की जनता बड़ी जद्दोजहद कर रही है। कई वर्षों से राजनीति हो रही है। आइए जानते हैं। आपके माध्यम से शर्मा जी, पहले लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ में आप पत्रकार बंधु, चाहे वो फिर वो प्रिंट मीडिया से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके बगैर ये काम नहीं पहुँच पाता था। ये बात हकीकत है। याद बताते हुए खुशी हो रही है शर्मा जी कि आज शहर में 110 नहीं 113 MLD पानी आया है। और जो पहले मीरा भाईंदर के अंदर तकरीबन पिछले काफ़ी महीनों से जो 95 या 100 के आसपास घूमता था, या कभी कभी 90 भी आया हुआ है, तो ऑन एवरेज 95 के आसपास घूमता था। आज तकरीबन जब हमने ये आंदोलन की बात कही आयुक्त महोदय जी को और सभी इसमें संबंधित मंत्री महोदय जी हो या MIDC के अधिकारी हो, आप लोगों ने उनके कान खड़े किए, तब जाके हमारे शहर में पिछले 7-8 दिन से 8, 9, 10, 11 और आज 13 आया है। मतलब जो 95 और 125 उसके बीच में 30 MLD का फ़र्क था, जो हमारे शहर में कम आ रहा था, आज वो 110 पे आ चुका है। यानी कि तकरीबन 50% पानी हमारे शहर में आ चुका है। और ये लास्ट ये आंदोलन की बात करने पर ही हुई, जिसमें श्रेय पूरा हमारे महापौर मैडम का भी जाता है, हमारे नेतागण का भी जाता है। उसके बगैर ये काम नहीं होता था। और पीछे लेने की बात करें या कैंसिल लेने की बात करें तो नहीं, हमने सिर्फ आंदोलन स्थगित किया हुआ है, क्योंकि जो 50% पानी हमें आ चुका है और जो कपात हुई थी हमारे शहर के लिए, जो हफ्ते में या 15 दिन में जो कम करते थे, वो भी उन्होंने रद्द कर दी गई है। और शहर के हित के लिए इसका श्रेय बाकी कोई लेना चाहे तो लेवे, लेकिन मेरी नज़र में अगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मीरा भाईंदर के रहवासियों का आशीर्वाद, उनका प्यार, और साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट से यानी पानी डिपार्टमेंट से जुड़े हमारे आयुक्त महोदय हो या फिर MIDC के डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, और सबसे बड़ा श्रेय पत्रकार बंधु को ही जाता है। उसके अलावा इसका श्रेय का हकदार कोई नहीं है। हम सिर्फ निमित्त मात्र थे। हम ये कह सकते हैं कि भाई तेरा तुझको अर्पण। हसमुख जी, पहले भी पानी आता था नरेंद्र मेहता जी के कार्यकाल में, पानी की किल्लत नहीं होती थी। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी ये यहाँ पे कहते हैं, टेक्निकल रीजन देते हैं कि पानी का प्रेशर नहीं है। तो क्या जानबूझ के ये पानी के प्रेशर की किल्लत दिखा के महानगर पालिका मीरा भाईंदर की जनता से खिलवाड़ कर रही थी? मैं वही आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आमदार नरेंद्र मेहता जी थे, उनके कार्यकाल के अंदर मीरा भाईंदर के अधिकारी हो या चाहे राज्य से जुड़े हुए अधिकारी हो या मंत्री महोदय जी हो, वो यहाँ तक बात पता ही लगने नहीं देते थे कि पानी कम हो रहा है या पानी की कपात हुई है। वो खुद जाते थे, अधिकारी के साथ में खड़े हो जाते थे और पानी का वहाँ पे हल निकाल के लेके आते थे और ऑर्डर लेके आते थे। आश्वासन लेके नहीं आते थे, ऑर्डर लेके आते थे। और अब 3-4 महीने से नहीं बल्कि 8-10 महीने से क्या हो रहा है, हम फॉलोअप कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है पानी। तो उन्होंने रीज़न क्या बताया, स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम है, बूस्टिंग की प्रॉब्लम है। स्क्रीनिंग बूस्टिंग इतने महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, तो अचानक जो 95 से लेके आज 113 आया है और बीच में 118 आया था, तो कहाँ पे गई? तो किधर न किधर यहाँ पे मेरा ऐसा सीधा जो मैं हमेशा कहता है कि भाई पानी के अंदर विषय के अंदर राजनीति न करें, खुल के दूसरे विषय पर आप आइए, राजनीति कीजिए। मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी राजनीति करूँगा, लेकिन पानी के विषय पर राजनीति न करें। अब अचानक 95 से 113 कैसे आ गया? तो मेरा ही सीधा आरोप है, किधर न किधर इसमें किसी न किसी लोगों की मिली भगत थी। यहाँ की विधायिका गीता जैन सरेआम मीडिया में कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धमकी दे रही है पानी के मुद्दे पे। तो क्या कहेंगे गीता जैन जी के बारे में आप? उन्होंने कहा और मैंने भी सुना ऐसा, और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि भाई धमकी दी है। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि धमकी तो हमने कोई दी नहीं। हमने निवेदन किया था और ये जरूर कहा था आंदोलन पे बैठेंगे और भविष्य में बैठेंगे, लेकिन पहला वो अपना स्पष्टीकरण देवे हमने धमकी किसको दी थी। अगर वो एज ए गीता जैन के बारे में कह रही है या फिर शिवसेना के बारे में कह रही है या बीजेपी के बारे में कह रही है, मतलब बीजेपी की नगर सेविका भी है और इंडिपेंडेंट आमदार भी है, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने प्रवेश भी ले लिया था शिवसेना में शिव बंधन बांधकर। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने फिर से एफिडेविट दिया हुआ है, कहाँ पर? कोर्ट के अंदर, कि भाई मैंने शिवसेना में ज्वाइन नहीं किया है, खाली
सेना का यानी शिव बंधन बांधने से अगर शिवसेना ज्वाइन करना हो, आप मानते हो तो आप समझ लीजिए, खुद का उनका कहना। अब 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया फिर से कि भाई धमकी दी है शिवसेना को, तो पहले आप स्पष्टीकरण नक्की कीजिए कि आप कहाँ पर हो। आप पब्लिक को गुमराह मत कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनके दिमाग के साथ खेलिए मत। आप अपने फ़ायदे के लिए जब चाहे वहाँ पर जाते, हम वैसी हरकतें नहीं कर रहे। और मुझसे कह रहे कि आंदोलन कर रहे तो कर रहा हूँ भाई, धमकी दे रहा हूँ तो धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये तो करने जा रहा हूँ। हम धमकी देने वाला काम नहीं करते, हम लोगों के लिए, कर्म के लिए और हित के लिए काम करते हैं। अगर दूसरा आपने मुझे कहा कि स्पष्टीकरण दो कि आप किसके खिलाफ बैठे हो उप महापौर दलन के बारे में, तो मैं आपको क्या स्पष्टीकरण दूँ? पहले आप नक्की कर लो कि आप कहाँ पर हो। बीजेपी की नगर सेविका हो, इंडिपेंडेंट आमदार हो, या शिवसेना ज्वाइन किया आपने, या शिवसेना के आमदार हो, कहाँ पर हो पहले आप नक्की कर लो। हसमुख जी, गीता जैन जी ने मीडिया में कहा था कि 6 तारीख को उन्होंने बीसी लिया था और उसमें उनकी वजह से पानी जो मीरा भाईंदर वासियों को आया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से शर्मा जी लोगों को बताना चाहूँगा कि आमदार मैडम गीता जैन जी ने जो ये कहा कि 6 तारीख को उन्होंने मीटिंग ली थी वीसी के द्वारा, पहले तो उन्होंने मीटिंग नहीं ली थी, वो मंत्री महोदय जी ने ली थी, और ये आपके वजह से ही ये सब हुआ, यानी पत्रकार बंधुओं की वजह से हुआ, तो उनके कान खड़े हुए। दूसरा उन्होंने कहा था कि MIDC में मीटिंग ली, उनके वजह से पानी आया। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से आपको मैंने लेटर दी है, 6 तारीख को उन्होंने मीटिंग ली और वो कह रहे हैं कि उसके बाद में पानी आया। एक दिन में अगर इतना जल्दी काम होता तो उनके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। भगवान करे शहर के हित में वो हमेशा ऐसा एक दिन में काम करते रहे ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। मैं आपको बता देना चाहूँगा और आपको मैंने पत्र भी दिया है कि 6 तारीख को मीटिंग लेने से पहले हमारे शहर में 118 पानी आ चुका है। कितना? 118 MLD पानी 4 तारीख को आया है, 107 5 तारीख को आया हुआ है, और 6 तारीख को उन्होंने दोपहर को मीटिंग ली थी, सुबह पानी 111 आ चुका है। तो लोगों को भ्रमित ना करे, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और ना ही मंत्री महोदय जी को भ्रमित करे, ना ही मीडिया को भ्रमित करे कि भाई हमारे पत्र व्यवहार करने के बाद या हमने मीटिंग करने के बाद ये पानी आया। उनके आने के पहले ही पानी आ चुका है। मेरा तो उल्टा आरोप ये रहेगा शर्मा जी, उन्होंने 6 तारीख को मीटिंग ली और हमारे 4 तारीख को 118 MLD पानी आया, उनके जाने के बाद में उल्टा 118 की जगह पे 110 हो गया। तो क्या उनके कारण हुआ है? तो वो स्पष्टीकरण देवे हो और लोगों को भ्रमित ना करें। देखिए किस तरह से उप महापौर हसमुख गहलोत जी ने बताया कि यहाँ की जो विधायिका है उनको खुद ही नहीं पता है कि वो किस पक्ष में हैं। सरकार में बैठे सत्ताधारी वो किस तरह से मीरा भाईंदर की जनता को पानी के लिए तरसा कर, उनको परेशान कर कर यहाँ की बीजेपी बैठी उनको नाहक बदनाम करने की जो कोशिश कर रही थी, उसका जो पर्दाफाश हसमुख गहलोत जी ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि मीरा भाईंदर वासियों को 110 MLD पानी आ रहा है, 15 MLD पानी की कमी है। वो जो रेगुलर पानी 125 MLD, उसे 15 MLD पानी कम आ रहा है। वो पानी भी आयुक्त ने कहा है जल्द ही मीरा भाईंदर वासियों को मिलेगा। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा।